सुखी जीवन जीने के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। आनंद में वादा मत कीजिए, क्रोध में गुस्से में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई डिसीजन मत लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राशिफल 2026 के हाइलाइट्स की। 2026 में कैरियर रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज का कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी मिलेगी। 2026 में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल गेन होंगे। 2026 में बिजनेस में प्रोग्रेस, एक्सपेंशन, न्यू पार्टनरशिप ये संभव होगी। 2026 में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। चैलेंजेस को मौके के रूप में लेकर के सफल रहेंगे। 2026 में इन्वेस्टमेंट में शानदार गेन होगा। वाहन और संपत्ति से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी। 2026 में कर्ज से राहत मिलेगी। फाइनेंशियल गेन के नए सोर्स डेवलप होंगे। लव लाइफ में मधुरता आएगी, मतभेद सुलझेंगे। दाम्पत्य सुख में सुखद स्थिति बनेगी, यात्राएं होगी। स्टूडेंट को 2026 में सक्सेस मिलेगी। कॉमर्स, फाइनेंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा सफल होंगे। आपकी हेल्थ में पैरों से संबंधित समस्याएं संभव है 2026 में। तो आइए अब बात करते हैं 2026 की आपकी राशि के राशिफल विश्लेषण की। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप जीवन में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या आप अपने कैरियर, कोर्ट कचहरी या बिजनेस से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, फॉरेन स्टेब्लिश से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है, आप उसके बारे में संपर्क करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से या कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिए कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। तो आइए अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। वर्ष 2026 कई मायनों में सफलता, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, स्टेबिलिटी देने वाला वर्ष है। 2025 की तुलना में 2026 आपकी आय में वृद्धि और नए अवसर प्रदान करेंगे। मेहनत आपको भरपूर करनी है, पर इसका रिजल्ट, इसका परिणाम भी इसी वर्ष में ही देखने को मिल जाएगा। आपकी बुद्धि, विवेक और वाणी का ऐसा शानदार तालमेल 2026 के शुरुआत में देखने को मिलेगा, जो आपको दूसरों से रेस में काफ़ी आगे बढ़ाने में सहायक होगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर आप तलाशने में सफल सिद्ध होंगे। 2026 के प्रारंभ में आपके एक्सपेंसेस धार्मिक कार्यों में धर्म का पालन करने में खर्च हो सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए जो परंपरागत तरीके हैं उनको छोड़ करके नए नए एफर्ट करने पड़ेंगे और उसमें आप सफल होंगे। जॉब में प्रमोशन की स्थिति मई 2026 तक और नवंबर दिसंबर में होगी। यह ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको इस अवधि में भारी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। 1 जून से स्थिति में बदलाव होता दिखाई देगा। आपकी कमाई के संसाधनों में रुकावट उभरेगी और आपके विरोधी आप पर हावी होते नजर आएंगे। 2026 की जुलाई मध्य से स्थिति में तनाव और घरेलू स्थिति में असहजता आपको भटका सकती है। आप बेफिजूल का खर्च ज़्यादा करते नजर आएंगे और इसी समय आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपको मिलेंगे। अपने पिताजी के समर्थन और उनकी वजह से लाभ प्राप्त करना कुछ हद तक संभव हो सकेगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित किसी काम से जुड़े हुए तो किसी विदेशी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने की उम्मीद है। और अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आपको इस अवधि में सतर्कता से, अलर्टनेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। भरोसा रखें और कड़ी मेहनत और विश्वास आपको दूसरों से आगे भी बढ़ाएगा और 2026 के अंत होने से पहले बहुत बड़ी उपलब्धि के हकदार भी आप बनेंगे। 1 नवंबर से फिर स्थिति नियंत्रण में आएगी और आप विश्वास कीजिए, यह स्थिति इस वर्ष की सबसे बड़ी खुशी आपको देने वाली होगी। घर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन संभव होगा। किसी इन्वेस्टमेंट में शानदार लाभ मिलेगा। इनकम से संबंधित संसाधनों में भारी वृद्धि होगी, प्रगति होगी और इस वर्ष अपने बुद्धि बल से, विवेक का उपयोग करके हर कठिन परिस्थिति में आप टिके रहना सीख लेंगे। किसी नई प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित परचेज करना संभव होगा और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से संबंधित आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्लान आपको शानदार लाभ दे सकता है। हालांकि जून से अक्टूबर के बीच में आप ऐसे किसी डील पर या जो भी कानूनी दस्तावेज होते हैं
वहाँ पर आप बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आगे बढ़ने की गलती नहीं करें। कोई आप पर दबाव बनाने का प्रयास करें तो पीछे हट जाना ज़्यादा सही रहेगा। फिर नवंबर से दिसंबर के बीच में स्थिति कुछ काबू में आ सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर और बिजनेस की। 2026 कैरियर, नौकरी और व्यापार के नज़रिए से चैलेंजेस के बीच छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को खोज करके लाभ उठाने का होगा। शनि की सहस्रादि का अंतिम चरण यह स्पष्ट संकेत देता है कि इस वर्ष आपको सफलता के लिए कठोर परिश्रम के साथ में टिके रहना पड़ेगा। 2026 में मई के अंत तक कैरियर निर्माण के लिए समय बहुत पॉजिटिव है। इस समय आपको अपार अवसर प्राप्त होंगे और अपने कैरियर को तेजी से ऊपर ले जाने के, अपनी लीडरशिप क्वालिटी का प्रदर्शन करना, स्किल्स को अपग्रेड करना आपको चाहिए या आपको सीखना पड़ेगा। आप इस समय नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके फेवर में रहेगा और आपकी सोच से अधिक महत्वपूर्ण और ऊंची पोस्ट, वैल्यूएबल पोस्ट आपको प्राप्त होगी। हालांकि कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस होकर के गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपको सावधान रहना होगा और इस समय भी व्यापारी वर्ग भी अपने काम में तेज़ी देखेंगे। एक्सपांसन करना संभव होगा या उसकी प्लानिंग बनेगी। नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करना मुमकिन होगा और आप पारंपरिक सोच छोड़ करके कुछ नया और बेहतर करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए, आपको भी विदेशी कंपनी में सहायता और टेक्नोलॉजी शेयर करने का अवसर मिल सकता है या कई है कि किसी पायोनियर के सानिध्य में आप ट्रेंड होकर के आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त करेंगे। हालांकि 2 जून से गुरु के रोग भाव में प्रवेश करने पर कुछ कठोर परिश्रम से ही सफलता के योग बनेंगे। विरोधी इस समय सक्रिय रहेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे नुकसान पहुंचाने की। व्यापारी वर्ग इस समय बेफिजूल के खर्चों से बचें। जो आपको डायरेक्टली व्यापार में बढ़त नहीं दे उन्हें अभी के लिए टाल दें। आपको 26 जुलाई से शनि के वक्री होने पर व्यापारिक सौदों में सतर्क रहने का सुझाव है। स्ट्रेस अथवा तनाव और पार्टनर से मतभेद, बेरुखी, आपके पार्टनर आपकी पीठ पीछे डीलिंग को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। विदेशी क्लाइंट से डीलिंग में इस समय आपकी उम्मीद जगी रहेगी। धीमी गति महसूस होगी पर अंत तक काम निकल पड़ेगा इस नवंबर से। आप में से जो नौकरी पेशा जातक हैं, इस समय अत्यधिक प्रेशर, सीनियर्स की नाराजगी और सहकर्मियों का विरोध, कलीग्स का विरोध झेलेंगे। पर यही समय है आपके चमकने का। गिव अप नहीं करना है। संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समय बदलेगा और आप फिर उभर करके फाइनेंशियल गेन की तरफ बढ़त हासिल करेंगे। पर गलती से भी इस समय किसी अनैतिक कार्य में हाथ नहीं आजमाना है, अर्थात कोई इलीगल काम नहीं करना है, कोई फ्रॉड नहीं करना है। यह आपके लिए भारी नुकसान और समाज में आपकी इमेज को धूमिल कर सकता है, खराब कर सकता है। 1 नवंबर 2026 से व्यापारिक स्थितियों में शानदार बढ़त आपको फिर से मिलेगी और बीता हुआ समय एक प्रकार से बुरे सपने जैसा महसूस होगा। यह समय आपकी योजनाओं को ऐसी हवा देगा कि आप उड़ान भर सकें। बिजनेस एक्सपांसन, नए क्लाइंट्स, नई पार्टनरशिप का मौका मिलेगा। विदेशी सूत्रों से लाभ की प्राप्ति होना संभव होगा। 5 दिसंबर से राहु के मकर राशि में प्रवेश होने से एमएनसी में काम करने वालों को किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस की तरफ से विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह समय अब आपको अपने किए गए कार्य और डिसिप्लिन का रिवार्ड जैसा मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। तो पारिवारिक मोर्चे पर फैमिली सेक्टर में 2026 कुछ संघर्ष के साथ में आगे बढ़ता दिखाई देगा, पर वर्ष में कई दफ़ा आपको सुख की अनुभूति और परिवार में खुशी मनाने के अवसर भी मिलेंगे। मई 2026 तक संतान का सुख या संतान की संतान प्राप्त होने की खुशखबरी मिल सकती है। धार्मिक क्रियाकलापों में बड़ा खर्च करना आपको पड़ सकता है। अपनी सूझबूझ और भाषा के बल पर समाज में विशेष ख्याति प्राप्त करेंगे। जून से ननिहाल पक्ष से किसी लाभ की उम्मीद आप कर रहे थे तो वह तो मिल सकता है, पर पारिवारिक जो कलह क्लेश है वह इस समय कुछ अवसाद का कारण, डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और खर्च परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप बहुत करेंगे, पर परिवार फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। 26 जुलाई से स्थिति में कुछ बड़े बदलाव और वाणी में कठोरता उभर करके सामने आ सकती है। अपने परिवार के साथ में अनबन और विद्रोह का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपकी कई बातों को आपके विरुद्ध ही, आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको अक्टूबर के अंत तक करना पड़ सकता है। नवंबर स्टार्ट होते ही आप शादी योग्य हैं तो यह समय आपको मंडप तक ले जा सकता है। भाई बहनों का साथ आपको काफ़ी मुश्किलों से राहत देगा। कुल मिलाकर के फैमिली मोर्चे पर यह वर्ष कभी बेहद खुशी प्रदान करेगा तो कभी विरोध की स्थिति बना करके आपके खिलाफ भी खड़ा नजर आएगा। आइए अब बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुख,
मतलब जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग करना चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग करना चाहिए। स्टूडेंट्स की इस वर्ष यही स्थिति रहने वाली है। वर्ष के शुरुआत से 1 जून तक शिक्षा के कारक बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में आपको गोल्डन लाइफ अपॉर्चुनिटी देंगे आगे बढ़ने की। आप में से जो जातक कॉमर्स, मैथमेटिक्स, रिसर्च, फाइनेंस या बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और इसके पश्चात 2 जून से जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कुछ समय मिलेगा जहां बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी नैया को पार लगाने के लिए होगी। जून से अपनी सेहत को लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको पैरों की चोट या फ्रैक्चर होने जैसी कोई न कोई स्थिति बन सकती है, या ऐसा ना हो कि कोई चोट से, दुर्घटना से आप एग्ज़ाम ही नहीं पाएँ, वो स्थिति बन जाए। 26 जुलाई से शनि की वक्री गति आपको स्ट्रेस बहुत देगी। स्मरण शक्ति में कमी और भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप किसी गलत दोस्ती में या रिश्ते में आकर के बहक सकते हैं। 1 नवंबर से गुरु के सिंह राशि में प्रवेश से राहत मिलने लगेगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए यह एक प्रकार सुनहरा अवसर बन करके उभरेगा और जो फाइनेंस के सेक्टर्स हैं उन्हें भी इस समय बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से मिक्स रहेगा, औसत रहेगा, एवरेज रहेगा। वर्ष की शुरुआत में कोई गंभीर या बड़ी परेशानी नहीं है, पर जून से आपको पैरों में कोई विकार, फ्रैक्चर, वेरिकोज वेन्स की समस्या से त्रस्त रहना पड़ सकता है और इस समय आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। पेट से संबंधित कोई परेशानी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई से परेशानी बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की और रोमांस की अर्थात रिलेशनशिप की। सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की या रिलेशनशिप की। 2026 में आप महसूस करेंगे कि आपसी समझ और तालमेल बढ़ रहा है पिछले वर्ष के मुकाबले में। इस वर्ष लव लाइफ में मिठास और अपनत्व ज़्यादा महसूस होगा। वर्ष के शुरुआती महीनों में यदि आप प्रपोज करें तो आपका प्रपोजल स्वीकार होता दिखेगा। जो सिंगल है वह रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार रहेंगे। किसी आम दोस्ती में वह स्पार्क महसूस हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने की ओर प्रोत्साहित करे। हालांकि विवाह संबंधी निर्णय इस वर्ष के अंतिम भाग में लेते दिख सकते हैं। 2026 में आपको जून से अक्टूबर के बीच कुछ ध्यान रखना जरूरी है। इस अवधि में आपसी खींचतान ज़्यादा नजर आ सकती है। आपका पार्टनर आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है और कई बार उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काबू में आता न दिखे ऐसा स्थिति आ जाएगी। यह कुछ स्थिति आपको वर्ष के मध्य भाग में देखने को मिल सकती है। तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत बेहद खुशनुमा और प्रेम भरी रहेगी। आपको इस वर्ष संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि जून जुलाई में आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यस्तता के कारण बिखराव का भ्रम पनपता दिख सकता है। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। हर छोटी छोटी बात पर जम करके झगड़े करने की प्रवृत्ति बन सकती है। हर बात में स्पष्टवादी तरीका अपनाने से आपको परहेज करना है। नवंबर से दाम्पत्य जीवन में फिर से प्रेम भरा समय शुरू होगा। आपसी समझ और रोमांस पनपेगा और इस समय आप अपने साथी के साथ में किसी यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते में इंटीमेसी और रोमांस को खिलने का मौका प्रदान कर सकता है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2026 आपकी कुंभ राशि के लिए। यह राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनना संभव है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाएगी। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ें, थोड़ी बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, जिससे गेन ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने का एफर्ट करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका गेन होगा। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आप और मैं ही बात करेंगे या आप और मोहित बात करेंगे। जो पूछना चाहते हैं वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका जो भी समाधान होगा वो आपको बतलाया जाएगा। और यदि आपको उस प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से दूर हटना है तो भी हम आपको सलाह देंगे, और आगे बढ़ना है तो भी हम सलाह देंगे। आपको सिर्फ छोटा सा प्रयास करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूँ कि आप
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।